हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी विद देयर फंक्शन। ठीक है, यानी शरीर के अंगों के नाम और उनके कार्य। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभय मिश्रा है, मैं हूं आपका साइंस टीचर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी मीन शरीर के अंग। आप लोगों को पता है, ठीक है, कि हमारे क्या हो गए, हैंड हो गए, ठीक है, आई, ईयर, टंग, लिप, ये सब क्या है, ये सब हमारे बॉडी के क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, और इनके सब के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या था कि प्लांट था, उनके अलग अलग पार्ट थे, जैसे लीफ हो गए, ठीक है, स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गए, ये सब हो गए, तो उनके अलग अलग कार्य भी थे। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए जितने भी पार्ट्स, जितने भी अंग हैं, वो कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य करते हैं, जिससे हम सर्वाइवल करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, आइए आज हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है और उनके अलग अलग कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है, शरीर के अंग। ठीक है ना, शरीर के अंग, और ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बॉडी और एक होता है इंटरनल बॉडी। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझिएगा पहले। ठीक है, एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, बाहरी। ठीक है, बाहरी जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी। और जो हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं कि जैसे आपको दिखता क्या है, दिखता है हैंड, ठीक है ना, आई, ईयर, टंग, लिप, स्टमक, लेग, ये सब आपको दिखते हैं ना बाहर से, लेकिन हमारे शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट और भी पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हमें जीवित रहने में उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरनल बॉडी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सटर्नल बॉडी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक वीडियो और मैं आपके लिए लेके आऊँगा और जिसमें बताऊँगा इंटरनल बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सटर्नल बॉडी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है ना, एक्सटर्नल बॉडी का मतलब क्या होता है, बाहरी अंग। ठीक है ना, यानी जो हमारे शरीर के बाहर से हमें क्या करते हैं, दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाहरी अंग कहलाते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं बाहरी अंग। ठीक है, हेयर हो गए यानी बाल, आई आंख, ईयर कान, नोज नाक, टंग जीभ, स्किन त्वचा, स्टमक पेट, हैंड हाथ, फिंगर्स उंगली, जितने भी हमारे अंगुली, ठीक है, लेग पैर, नी घुटना, टीथ दांत, माउथ मुंह, ईटीसी, यानी जितने भी ये सब अंग हैं, और भी अंग हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो अब इनके कार्य भी होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल बॉडी एंड दियर फंक्शन, यानी उनके कार्य। ठीक है, एक एक करके मैं यहां पे समझाता हूं, आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। ठीक है ना, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके जो वर्क हैं उनको आप लोग समझिए क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेयर का क्या वर्क है, हेयर का वर्क आप लोगों को भी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, हेयर का कोई वर्क नहीं है वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आई का वर्क क्या होता है, अब आई से आप लोग तुरंत समझ में आया होगा कि आई से हम लोग करते क्या है, क्या वर्क करते हैं आई से, हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा ना, आई हेल्प टू सी। ठीक है ना, आई क्या करता है, देखने में सहायता करता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी विजन अगर देख लीजिए, सपोज आसपास जितने भी आपके समान वस्तु होते हैं, वो किसके कारण आप पहचान पाते हो, देख पाते हो, आई के कारण ही तो देख पाते हैं। अगर आप अपनी आई कुछ समय के लिए बंद करिए, आप क्या फील करोगे, आप फील करोगे कि चारों तरफ क्या है, अंधेरा है, लेकिन आपके चारों तरफ तो सब वस्तु है, सामान है, ठीक है, प्लांट्स हैं, ये वर्ल्ड है, सब लोग तो आते हैं ना। लेकिन अगर आपके पास आई ना हो, या आप अपनी आई को कुछ सेकंड के लिए बंद करके देखिए, तो आप क्या फील करेंगे कि आपके चारों तरफ क्या है, अंधेरा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम आई से क्या करते हैं, किसी भी विजिबल होता है, ठीक है ना, कोई भी दृश्य हमें क्या करता है, दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो आई का हेल्प क्या है, आई क्या करता है, आई करता है यानी हमें देखने में हमारी सहायता करता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है। अब यह है ईयर।
ईयर मतलब क्या होता है बेटा? कान, ठीक है, ईयर मीन्स कान। अब कान का क्या है, कान का अपना थोड़ा सा समझिएगा। अभी आपकी मम्मी आपको बुलाते हैं, ठीक है ना, कि बेटा इधर आइए, या कोई आपको बुलाता है, या आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसमें आप कैसे मेरी वॉइस को कैसे सुन रहे हो? ईयर के द्वारा ही तो सुन रहे हो, कान से ही तो सुन रहे हो। सपोज अपने कान को खूब तेज से बंद करिए, ठीक है, अब देखिए कि जो मेरा वीडियो चल रहा है उसकी वॉइस कैसे आ रही होगी, बिल्कुल स्लो एकदम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा हम सुनते किससे हैं? हम ईयर के द्वारा सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। समझ में आ गया? कोई भी अगर वस्तु हम देख रहे हैं, सपोज द टीवी चल रहा है, टेलीविजन आपके यहाँ चल रहा है, ठीक है, या आप म्यूजिक सुन रहे हो, या मेरी वीडियो देख रहे हो, या आपके मम्मी पापा आपको बुला रहे हैं, या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस समय आप अपनी आंखों से देखते हो, ठीक है, आपकी आंखें हेल्प करती है देखने में, लेकिन सुनने में कौन करता है? वो है ईयर, ठीक है। तो ईयर क्या करता है? ईयर हेल्प अस टू हियर, यानी ईयर क्या करते हैं? हमें सुनने में मदद करते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या आएगा हमारा? नोज। बेटा अभी क्या है ना कि अभी आप मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी खाना भी बन रहा है आपके यहाँ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मम्मी बोलते हैं मम्मी आज तो खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। कैसे पता चलता है खाना अच्छा है? अभी तो वो बन रहा है, आपने खाया भी नहीं ना, आपको उसका क्या होता है? स्मेल आता है, ठीक है, खाने का स्मेल होता है, ठीक है। तो आप उस स्मेल को क्या करते हो? सूंघते हो। किससे? अपने नोज के हेल्प से, अपने नाक की सहायता से, ठीक है ना। आप क्या करते हैं? किसी भी वस्तु के स्मेल को, कभी किसी भी थिंग्स के स्मेल को आप सूंघ सकते हो, ठीक है ना। फ्लावर्स होते हैं, रोज होते हैं, आप उनको क्या करते हो? सूंघते हो। तो किसके द्वारा होता है? नोज से ही तो करते हो ना। तो नोज क्या करता है? हमें सूंघने में मदद करता है, किसी भी वस्तु को पहचानने में कि वस्तु कैसा है उसमें मदद करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर खाना सपोज दैट अगर रात का खाना बचा हुआ है, अभी दिन में आपको उसको खाना है, तब क्या करते हो? सबसे पहले स्मेल करते हो। स्मेल करने सबसे पहले क्या करते हो? सूंघते हो, ठीक है ना, कि वो कैसा स्मेल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है ना। अगर खराब करता है तो आप क्या कहते हो कि भाई खाना कैसा हो गया? बर्बाद हो गया, बेकार हो गया है, ठीक है। तो नोज क्या करता है? नोज का हेल्प है किसी भी वस्तु को सूंघने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है? टंग, ठीक है ना। टंग का मतलब क्या होता है? टंग का मतलब होता है जीभ, ठीक है। जीभ से आप क्या करते हो? जीभ से आप क्या करते हो बेटा? जीभ से आप ना किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है, पता लगाते हो कि ये कैसा है, खट्टा है, मीठा है, या किस प्रकार, यानी टेस्ट का पता चलता है किससे? हमारे जीभ से। समझ में आ रहा है ना। सपोज दैट अभी मैं एक नींबू आपको दे दूं, ठीक है, तो आप नींबू अगर अपने जीभ पर लगाओगे, अगर स्किन पे लगाओ भाई कोई मतलब नहीं है ना। आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं कोई मतलब आपको नहीं पता चलने वाला है नींबू कैसा है ना। आपको पता चलता है कैसे? जब आप इसको अपने जीभ पर रखते हो, है ना, कि उसका कैसा टेस्ट कैसा है, खट्टा है भाई, खट्टा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको चीनी दे दूं, शुगर दे दूं, आप उसको खाओगे, फील करोगे कैसा है भाई, मीठा है ना। किससे फील कर रहे हो आप? आप अपने टंग की सहायता से तो फील कर रहे हो, ठीक है ना। तो टंग क्या करता है बेटा? टंग करता है आपको टेस्ट का पता बताता है कि भाई टेस्ट कैसा है किसी भी वस्तु का। समझ में आ रहा ना। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, ठीक है ना, फील टेस्ट। टंग क्या करता है? हमें टेस्ट का, स्वाद का पता बताता है, ठीक है ना, कैसा है भाई ये टेस्ट किस प्रकार का है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अगर आप मान लीजिए भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं ना, तो खाने का टेस्ट कैसे पता चलता है? अभी सपोज अगर टंग ना हो ना, तो खाने का आपको स्वाद कुछ पता चलेगा नहीं, ऐसा लगेगा हम भाई पानी ही पी रहे हैं। समझ में आ रहा ना। ऐसा लगेगा भाई पानी ही पी रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा कैसे लगता है? कोई भी मान लीजिए अगर आपको अभी सब्जी पसंद है, किसी को मान लीजिए मटर का सब्जी पसंद है, किसी को कोई सब्जी पसंद है, आपको पसंद कैसे होता है कोई भी चीज़? इस टंग के कारण पसंद होता है ना, कि आपको उसका स्वाद कैसा लग रहा है। जब आपको स्वाद अच्छा लगेगा तो आपको वो खाना पसंद होगा, अगर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा तो आपको वो खाना पसंद नहीं होगा। तो बता कौन रहा है? ये तो बता रहा है कौन बेटा? टंग बता रहा है, ठीक है ना। तो टंग क्या करता है? टंग हमें किसी भी वस्तु के टेस्ट का क्या करता है? फील करवाता है। समझ में आ गया कि ये वस्तु का टेस्ट कैसा है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्किन। स्किन क्या है बेटा? त्वचा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर त्वचा का क्या कार्य है, स्किन का क्या कार्य है? तो बेटा स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्किन का, ठीक है। अभी सपोज दैट इस समय मुझे गर्मी फील हो रही है ना, आपको दिख रहा होगा पसीना भाई स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कैसे पता चल रहा है गर्मी हो रही है? कैसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे माहौल, यहाँ पे वेदर कैसा है, गर्म है, ठीक है। ये बता कौन रहा है? ये हमारा स्किन बता रहा है, ठीक है। कौन बता रहा है? स्किन बता रहा है। स्किन क्या कह रहा है? भाई यहाँ पे अभी इस समय गर्मी है। अगर ठंडी होती है कौन बताता है? स्किन बताता है। सपोज दैट कि कभी आप आग से जले होंगे ना,
कभी आप कहीं भी आग से जले होंगे तो वो कौन फील करवा रहा है आपको जलना? वो त्वचा फील करवा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो स्किन का क्या कार्य होता है? स्किन का कार्य होता है किसी भी चीज़ का फील करना। हम स्किन से फील कर सकते हैं कि वेदर कैसा है, वेदर कैसा नहीं है, हम कहीं से ये वस्तु ठंडा है कि ये वस्तु गर्म है, ठीक है। ये कौन फील करवाता है? स्किन फील करवाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? स्टमक। स्टमक यानी पेट। अब पेट के अंदर का भाग, पेट तो हमारा बाहरी है, ये तो बाहर कुछ वर्क नहीं करता है, लेकिन अंदर क्या है, फंक्शन बने रहते हैं। पेट के अंदर कुछ फंक्शन होता है, वो फंक्शन में डिटेल्स में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोगों का इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बारे में जब मैं बताऊंगा स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका वर्क क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे क्या है? हैंड। भाई हैंड, हाथ। मैं क्या कर रहा हूँ इस समय? राइट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? हैंड से कर रहा हूं ना। हैंड के बहुत सारे वर्क है, सिर्फ राइट करना ही नहीं, बहुत सारे वर्क बेटा। अगर कोई वस्तु अभी मान लीजिए गिर जाए, आप किससे उठाओगे? हैंड से ही उठाओगे। समझ में आ रहा ना? किसी वस्तु को उठा के वहां रख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी को बीट भी कर सकते हो। मैं आप लोग बीट किस चीज़ से करता हूँ? ठीक है, हैंड से करता हूँ ना। जब आप लोग कोई भी अभी शरारत करते हो तो आप लोग बीट, भाई क्या है, पनिश पाते हो ना, तो किससे मैं करता हूँ? हैंड से ही करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी टीचर बनिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग भी भाई अगर शरारत बच्चे करेंगे तो फिर बीट करने की भाई आप लोगों को भी मिलेगा परमिशन, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप उनको भाई बनाइए, अच्छा बनाइए, ठीक है। क्या होता है भाई, सुनार क्या करता है? आभूषण अगर सुनार को तैयार करना है, सोना क्या होता है? कच्चा होता है ना, बिल्कुल बिना किसी भाई कोई संरचना नहीं होती है, बिल्कुल ठोस होता है ना। अब उस ठोस की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अभी क्या भाई वैल्यू कहोगे सर तो बिकेगा, तो महंगा बिकेगा, ठीक है महंगा बिकेगा, दिखेगा कैसा? क्या अच्छा दिखेगा? वो नहीं दिखेगा ना। लेकिन अगर उसी गोल्ड को हम क्या करते हैं कि लोहे में गर्म करते हैं, ठीक है, सॉरी आग में गर्म करते हैं, ठीक है ना, उसको लिक्विड बनाते हैं, समझ में आ रहा ना। फिर उसको क्या करते हैं, उसको किसी संरचना में उसको ढालते हैं, ठीक है, उसको हथौड़ी से छोटे छोटे पीट पीट के उसको निखार के फिर एक सुंदर सा आभूषण तैयार होता है। लोग उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं, ठीक है। तो टीचर का भी यही वर्क होता है बेटा। आप लोगों के लिए क्या वर्क होता है कि आप लोगों को तराशना, ठीक है, जहाँ भी कमियां लगे कमियां बताना, ठीक है। अगर आप लोग प्यार से उस चीज़ को ठीक है, नहीं तो फिर हथौड़ी, जैसे सुनार हथौड़ी का यूज करता है, हम लोग भी कुछ आपको पलिश करके, कुछ डांट के, कुछ बोल के हम लोग क्या करते हैं, आपको तराशते हैं कि आप एक अच्छे से इंसान बनो, एक अच्छे विद्यार्थी बनो, ठीक है, जीवन में सक्सेस हो जाओ, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग आप लोग पनिश करते हैं, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हैंड का क्या वर्क होता है भाई? किसी भी वस्तु को पिक करना, खाना खाना, हम हैंड से खाना भी खाते हैं, ठीक है ना, और लिखने का कार्य भी हैंड करता है। तो हैंड के बहुत सारे वर्क हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में थोड़ा मुझे बताइएगा और क्या क्या वर्क हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिंगर्स यानी अंगुली। अब फिंगर्स का क्या रोल है बेटा? फिंगर्स का रोल तो क्या, इसे हम पकड़े ना, देखो मार्कर को पकड़ रहा ना, इसी से देख रहे हो ना। और फिंगर्स का क्या वर्क हो सकता है? फिंगर्स के बहुत सारे वर्क है। अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु को हम पिक करते हैं, किससे? फिंगर से तो उठाते हैं, फिंगर से क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, पकड़ते हैं उसको, ठीक है, समझ में आ रहा ना। खाना खाने में फिंगर का यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी भी चीज़ को पकड़ कंघी करने में भी फिंगर्स का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। लेग, पैर, भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लेग, पैर, लेग है ना। लेग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हम चलते हैं किसके द्वारा? लेग से चलते हैं, पैर से चलते हैं ना। तो लेग से हम क्या करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो लेग क्या करता है? हमें चलने में मदद करता है। तो लेग का वर्क सबको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हमारा क्या आता है भाई? नी, घुटना। हम जब बैठते हैं तो क्या होता है? हमारा नी क्या होता है? बेंड होता है, यानी मुड़ता है, समझ में आ गया ना। तो अगर हमारा नी, अगर कोई नी नहीं होता तो क्या हम बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि पूरा लेग तो हमारा स्ट्रेट होता। तो नी हमारा क्या करता है? बैठने में मदद करता है, ठीक है ना। लिप, मैं बोल रहा हूं ना, देखिए मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें लिप का भी योगदान होता है, ठीक है ना। लिप का रोल क्या होता है? किसी भी वस्तु कुछ भी बोलने में, ठीक है ना, लिप क्या करता है? हमारी मदद करता है। समझ में आ गया सबको लिप का? लिप क्या करता है? बोलने में हमारी मदद करता है। आगे चलते हैं। आपका टीथ, भाई टीथ, अब उसको कौन बोल सकता है? टीथ का क्या वर्क है ना भाई? जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है, तो टीथ क्या करता है? उनको काटने में, ठीक है, ग्राइंड करना, पीसने में, टीयर किसी चीज को खींचने में, ठीक है ना, क्या करता है? हमारा दांत की तो मदद करता है। अगर दांत नहीं होता तो क्या सारे फंक्शन हमारे कंट्रोल में होते? नहीं होते भाई। हम क्या करते? खाने को पीस सकते? नहीं पीस सकते। खींच सकते? नहीं खींच सकते। हमें डायरेक्टली अंदर करना पड़ता, तो हमारा जो अंदर का बॉडी पार्ट जो वर्क करता है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता। तो टीथ का क्या वर्क होता है बेटा? टीथ का वर्क होता है कि भोजन को अंदर लेना,
ठीक है ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, बांट देना, फिर उनको क्या करना, ग्राइंड करना। समझ में आ गया? ये सब वर्क क्या करता है, टीथ करता है। मैं टीथ का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना, उसमें काइंड्स ऑफ टीथ, यानी टीथ के प्रकार भी आते हैं, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, टीथ कितने होते हैं, ये सब के बारे में मैं एक वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से, और टीथ का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से दांत कौन कौन से कार्य करते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। टीथ क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, खींचता है, ठीक है ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उनको पीसता है, और पीस कर क्या करता है, अंदर भेजता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टीथ के बाद क्या है भाई, माउथ। अब माउथ में हमारे सारे फंक्शन, आपका टंग हो गया, टीथ हो गया, ये सब क्या कहाँ बसे हुए, लिप हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं माउथ में ही है, ठीक है। तो माउथ क्या करता है, इन सारे फंक्शन को करने में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट में हमारा क्या है कि और भी सारे अंग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अंग है, और भी अंग हैं, ठीक है ना, जो शायद मुझसे छूट रहा हो, ठीक है। तो आप लोग उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसको शेयर भी करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। बेल आइकन जो है ऑल पे करके उसको हिट कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, और आपको जैसे ही टाइम मिले आप अपने भाई जो भी नॉलेज है उसको क्या करें, बढ़ा लें, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो देखने का कोई एक समय नहीं है, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, ठीक है, अपने स्कूल का वर्क करने के बाद। देखिए क्या है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक्सटर्नल है, अतिरिक्त में कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ये वीडियो है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? आप जब भी फ्री टाइम, आपके पास बहुत फ्री टाइम है मुझे पता है, ठीक है, एवरी टाइम आप लोग नहीं पढ़ते हो, लेकिन स्कूल का वर्क 100% कंप्लीट करने के बाद ही मेरे वीडियो को जब भी टाइम मिले आप उसको देखिए, ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होते हैं, समझ में आ रहा ना, आप उनको भाई देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपका साइंस ही नहीं, मैं मैथ भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं सोशल भी लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश भी लेके आ रहा हूँ, हिंदी भी लेके आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बस वीडियो देखते जाइए, जब भी आपको टाइम मिले आप वीडियो देखिए और उससे कुछ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ स्कूल का वर्क 100% कंप्लीट करने के बाद जितने भी टीचर्स आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका वर्क 100% पहले कंप्लीट करिए, ठीक है ना। आपके पढ़ाई को जो आपका रेगुलर चल रहा है, ठीक है ना, उसको कोई नुकसान या डैमेज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप उस चीज़ की तैयारी करिए, समझ में आ रहा, जो आपका भाई क्लास चल रहा है, और इसके बाद आपको अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप हमारे वीडियो क्या करिए, वॉच करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं क्या, इंटरनल ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंटरनल ऑर्गन्स और उनके फंक्शन, उनके कार्य, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।